नहीं, कॉरपोरेशन का चुनाव भारतीय जनता पार्टी महायुति अच्छी तरीके से लड़ेगी और विश्वास है कि ये जो बदलाव है ये पूरा होके रहेगा। महानगर पालिका है, स्थानीय जो संस्था है, उसमें भी बदलाव 100% होगा और महायुति का जो महापौर है वसई विरार महापालिका पे आएगा और सही मायने में वसई विरार का जो अभी विकास का जो भी बैकलॉग है वो अभी पूरा होगा। और लोग ईवीएम पर आप क्या कहेंगे? आप जब जीत जाते हो तो ईवीएम अच्छी रहती है, हार जाते हो तो ईवीएम खराब रहती है। नमस्कार, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मनोज पाटिल जी, भाजपा नेता। सर, वसई, बोईसर, नालासोपारा में महायुति की बड़ी जीत हुई है, इस पर आप क्या कहेंगे? आप ये तीनों मतदार संघ जो थे गए कई सालों से बहुजन विकास आघाड़ी के पास थे और भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना महायुति के कार्यकर्ता सालों से यहाँ लोगों को न्याय दिलाने का प्रयास कर रहे थे और इनकी पिछले जो टर्म में जिस तरीके का विकास इस विभाग का, इस तालुका का होना चाहिए था वो नहीं हुआ था। तो अभी केंद्र में जो हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार की विकास के काम है, राज्य सरकार में हमारे नेता देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का काम और एकनाथ शिंदे जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अभी, तो उनके नेतृत्व में जिस तरीके की जो योजना लागू की गई, लोगों ने उनका लाभ पाया और उसको देखते हुए वसई विरार कई साल हमारा पीछे छूट गया था। तो इसलिए लोगों ने भी इस बार परिवर्तन की बाजू से वोट किया और परिवर्तन की एक लहर चली और तीनों विधानसभा जो बहुजन विकास आघाड़ी के पास थी उनको अभी वसई और नालासोपारा भारतीय जनता पार्टी ने जीती और यहाँ बोईसर विधानसभा शिवसेना ने जीती है। हमारे जुझारू नेता अभी विद्यमान आमदार, निर्वाचित आमदार विलास तरे जी यहाँ से चुन के आए, नालासोपारा में राजन नाइक जी और वसई में नेहा दुबे जी आमदार, निर्वाचित आमदार करके चुन के आई है। और सही मायने में वसई विरार का जो अभी विकास का जो भी बैकलॉग है वो अभी पूरा होगा और लोगों को अच्छी सुविधाएं मिलेगी, ये सभी नागरिकों की तरफ से सभी कार्यकर्ता को विश्वास है और उसी उम्मीद पे हम लोग अभी आगे काम करने जा रहे हैं। जीत का श्रेय किसे जाएगा? नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर वोट पड़े, देवेंद्र फडणवीस जी और एकनाथ शिंदे जी के काम पर पड़े, या लाडली बहना योजना? नहीं, जीत का श्रेय पूरा हमारे देश के नेता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी है, राज्य के नेता हमारे देवेंद्र फडणवीस जी है, हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे जी और अजीत दादा पवार, उसी तरीके से हमारे पालक मंत्री और यहाँ के रणनीतिकार रविंद्र चौहान साहब, इनके नेतृत्व में और लोगों का लोगों के बीच में जो कार्यकर्ता ये सब चीज़ें लेके गया, विकास के काम लोगों को दिखे और लोगों ने जो बदलाव किया, साथ साथ में लाडली बहना का रोल भी बहुत बड़ा है, ये सबको पता है। और लाडली बहना 50% है लेकिन उन्होंने 75% वोट ये महायुति को दे दिया, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि जो घर में जो महिला होती है वो पुरुषों का वोट भी प्रभावित करती है, ये अनुभव सबको है। तो लाडली बहना का भी रोल बड़ा है और हमारे जो नेतृत्व है, नेतृत्व का काम, उनका जो विकास का विषय है, विकास के काम है, लोगों की योजना जो लाभार्थी योजना है, उस वजह से पूरी महाराष्ट्र में जो बदलाव की आंधी चली उसमें वसई विरार में भी सौभाग्य से बदलाव हो गया और उसके आगे सही मायने में विकास का काम वसई विरार में होगा। बहुजन विकास आघाड़ी के नेता बड़ी बैठक की है कल और कॉरपोरेशन का चुनाव है सामने, उसमें दमखम से लगने की अपील की गई कि कार्यकर्ता निराश ना हो, हार जीत चलती रहती है। कॉरपोरेशन के चुनाव में आप क्या कहेंगे? नहीं, कॉरपोरेशन का चुनाव भारतीय जनता पार्टी महायुति अच्छी तरीके से लड़ेगी और विश्वास है कि ये जो बदलाव है ये पूरा होके रहेगा। अभी खासदार की है महायुति के पास, तीनों आमदार महायुति के हैं और अभी जो आने वाली महानगर पालिका है, स्थानीय जो संस्था है, उसमें भी बदलाव 100% होगा और महायुति का जो महापौर है वसई विरार महापालिका पे आएगा और उसके बाद में ही जो पूरा जो छोटे छोटे चीज़ें हैं जिसके लिए लोगों को अभी तक तरसना पड़ा, वो सब पूरी विकास की पूरी योजना अगर ग्राउंड तक जानी है तो महानगर पालिका में भी बदलाव ज़रूरी है।
115 से 16 नगर सेवकों में से महायुति कितने नगर सेवक इस बार निकाल पाएगी, क्या लगता है आपको? नहीं, अभी तो देखो, अभी तक आमदारकी का चुनाव है, अभी तक मंत्रिमंडल बैठा नहीं। उसके बाद में आगे जाके ये जो स्थानीय स्वराज्य जो संस्था है उसकी इलेक्शंस की प्रोसेस शुरू होगी और उसके बाद में ही माहौल बनेगा। तो आज के दिन में हम लोग आंकड़े फेंकने से कुछ मज़ा नहीं है और उसमें कुछ अर्थ भी नहीं है। जब ये प्रोसेस शुरू होगा तो उसके बारे में ही कोई पिक्चर क्लियर हो पाएगा कि कैसे किस तरीके से चुनाव होगा। अब कई लोग हैं, जो कई लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। ईवीएम पर आप क्या कहेंगे? आप जब जीत जाते हो तो ईवीएम अच्छी रहती है, हार जाते हो तो ईवीएम खराब रहती है। ये जो ईवीएम का विषय है, जब बहुजन विकास आघाड़ी 105 सीटें जीती 2015 में महानगर पालिका की, तो ईवीएम सही थी। अभी लोकसभा में हार गई, महानगर अभी विधानसभा में हार गई तो ईवीएम खराब हो गई। ये नहीं रहता है। ईवीएम तो बरसों से चालू है। सुप्रीम कोर्ट ने भी आज बोला कि ईवीएम में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप ईवीएम के दोष देना छोड़ दो। जब आप जीतते हो तो ईवीएम अच्छी रहती है, आप हारते हो तो ईवीएम खराब रहती है। ये जो मीन्स जो भाव है ना, ये छोड़ना चाहिए, ऐसी हमारी विनंती है। हम भी हारे हैं, महानगर पालिका में हमारा एक ही चुन के आया, तब भी हम लोगों ने ईवीएम के ऊपर सवाल नहीं उठाया था। हम लोगों के बीच में गए और आज हमारे 3 आमदार हैं। तो ईवीएम का कुछ विषय नहीं है। आप आपकी हार है तो उसको स्वीकार करो, जीत है तो भी स्वीकार करो।